बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज संडे का दिन, एडवर्टाइजमेंट की इंतज़ार रही छठी की, लेकिन नहीं आई। इसकी बेसिक वजह यही है कि चेयरमैन साहब का जो टर्नओवर है वो मुकम्मल हो चुका है, वो जा चुके हैं लेकिन 15 फरवरी से, लेकिन उनकी जगह पे अभी कोई नए चेयरमैन साहब नहीं आए, रिप्लेसमेंट नहीं हुई। तो जब तक चेयरमैन साहब नहीं आते तब तक एडवर्टाइजमेंट रुकी रहेंगी। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनके साइन के बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं जा सकती। तो आएंगी, सब आएंगी, आप इंतज़ार रहें। इंशाल्लाह चेयरमैन साहब भी आ जाएंगे। आज सबसे बड़ी ख़बर ये है कि एज रिलैक्सेशन फिर ग्रांट हो गई है 2 ईयर के लिए TMS के उन वेल विशर्स ने जिन्होंने अप्लाई किया था एज रिलैक्सेशन के लिए। तो अरशद महमूद सेठी साहब जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने 2 साल के लिए अबूरी जो है इन्हें दे दिया है रिलीफ, और उन्हें कह दिया है कि जो भी हैं बाकी लोग वो अप्लाई करें। गालबन 93-94 वाले भी अब अप्लाई कर सकेंगे, जबकि पहले अगर इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग 91 वालों को अगर रिलीफ मिल तक था एज 30 ईयर की, तो अब उससे नेक्स्ट 2 ईयर ये 92 और 93 वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। कट ऑफ डेट यही थी 1/1/2004। तो इस वाले से मेरे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो हैं, जिनकी मैंने रहनुमाई भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह बतौर नायब तहसीलदार के काम कर रहे हैं, उनका पहले भी मैंने हवाला दिया। तो उन्होंने ये सारा सिलसिला किया था और 30 लोगों को रिलीफ मिला है। तो ये हसन जमील साहब हैं, इनका सेल नंबर मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए स्क्रीन पे भी, और आप लिख भी सकते हैं 0321 7761 966। तो ये फिर दूसरी एक पटिशन करने जा रहे हैं कि जो लोग मज़ीद शामिल होना चाहते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं अभी तक। तो अगर आप में से कोई ये चाहता है तो ये ज़रूर एफ़र्ट करके देख ले। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि एक सीट उन लोगों को मिल गई थी, ये कमल साहबा को, यास्मीन को, जो कि ओवर एज थी और उसके हिस्से में आ गई। तो आप भी ये कोशिश भी करें, और जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए हम अगर कोशिश करें तो वहाँ भी हमें कामयाबी हो सकती है। इरम भट्ट साहबा ने अपना एक चैनल बनाया हुआ है और उस पर उन्होंने आप लोगों को कई बार दावत भी दी है, लेकिन शायद वो इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सके। तो शायद जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि 7 साल से ज़्यादती हो रही है और तकरीबन 1.5 लाख के करीब टीचर की सीट्स खाली हैं एजुकेटर की, जो हमें नहीं मिल रहे हैं। अब एक नया कोई शोशा छोड़ा गया है कि मरीम साहबा ने कहा है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम इदारों को, प्राइवेट इदारों को शामिल कर रहे हैं और जॉब भी इसी वाले से दी जाएंगी। तो ये एक कोई अच्छी, मैं ये कहूँगा कि बड़ी गलत किस्म की मूव है। ऐसा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम जो एसोसिएशंस हैं वो टीचर की, वो इसके ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रब्ता किया है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इस पर गौर करेगी। तो ऑल एम्प्लॉयज़ की जो हमारी एक यूनियन है जिसे अगीका कहते हैं, AGEGA, तो उन्होंने भी ये स्टेप लिया है कि किसी तरह ये अमल दरामद इस पर नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहें, ये हम हर साल सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दुआ करें कि अब गवर्नमेंट बन चुकी हैं तो उनके बनने के बाद ये प्रोसेस जल्दी अपना पाए तकमील को पहुंचना चाहिए। और जितने भी आपके नुमाइंदे हैं, जिस तरह भी वो असम्बलियों में पहुंचे हैं, तो उनको पे भी आप प्रेशराइज़ करें कि अब वो कोई असम्बली में मूव उठाएं और ये जितने भी पोस्ट हैं वो आ जाएं। तो ये माय डियर वेल विशर 2-4 ख़बरें, और बाकी आपको बताना था कि
एडवर्टाइजमेंट 6 का इंतज़ार था जिसमें अच्छी जॉब्स आ सकती हैं, जिसमें एक तो कॉरपोरल के बारे में कि CTD में वो बड़ी खबर फैली हुई है कि वो आ जाएगी, और कोई बाकी भी आ जाएंगी, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि एड्स आ रही हैं, 5 एड्स आ चुकी हैं जिसमें खातर खा जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, और इसके लिए आपने यकीनन तैयारी भी कर रखी है या कर रहे होंगे, तो वो भी तैयारी जारी रखें। जो हमारी लास्ट मंथ में 21, 22 और 27, 28 वाले पोस्टपोन्ड हुए थे वो मार्च में हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि माह रमज़ान उनके लिए कोई रुकावट का सबब बनेगा। तो माय डियर वेल विशर, इसी तरह जितनी भी जॉब्स हैं वो आनी हैं और वो आके रहेंगी, वो रुकेंगे नहीं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ अब मेरे जो वेल विशर कहते हैं कि चूँकि ये PPSC ने रिलीफ दिया है, कुछ और सेंटर बना दिए हैं, तो FPSC क्यों नहीं डिवीज़न लेवल पे बनाती। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है और मैं आवाज़ भी उठाऊँगा और दोस्तों को भी कहूँगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट में जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उन्हें सोचना चाहिए और लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और डिवीज़न लेवल पे एग्ज़ाम होने चाहिए। हर बंदा इस्लामाबाद या लाहौर नहीं पहुंच सकता। तो मिनिस्ट्रियल कोटा भी इंशाल्लाह आएगा 1-2 माह में, उसकी भी खबर गर्म है, वो कोई ख़त्म नहीं हुए। और इसी के साथ जो हमारे लिटरेरी मोबलाइज़र की जो सीट्स थी 493, वो अभी तक एक राज में है और हमें उम्मीद है कि अप्रैल में वो भी आ जाएंगी। बाकी तहसीलदार और दूसरी जॉब्स जो कि ऐड जिनकी आ चुकी हैं उनके इम्तिहान भी अप्रैल में हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, आपको आगे बढ़ना है हिम्मत के साथ। हिम्मत के लिए हमें हमारा बिलीफ और हमारा अमल मजबूत होना चाहिए। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि शेर जंगल का बादशाह क्यों है, हाथी उससे कदो काठ में बड़ा है, ऊँट बड़ा है और बहुत सारे जानवर के साइज बड़े हैं। तो इस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि शेर का जो है वो बिलीफ लेवल वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि उसका जो बिलीफ है वो अमल में तब्दील हो जाता है और एक नई कायनात सामने आ जाती है। वो क्या उसे जब कहता है कि मैं शेर हूँ, तो वो कहता है हाँ मैं शेर हूँ। इसी सोच की बुनियाद पर उसके एक्शन का सारा निज़ाम बदल जाता है। तो आप भी अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें कि आप भी ये सोचें कि आप ये काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपका अगर बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो आप वो काम कर लेंगे। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो मैं अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस मुश्किल पे काबू पा लूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि मुझे कभी नाकामी हुई हो। तो माय डियर वेल विशर, यकीन एक ऐसी कुव्वत है जो कि कायनात, एक नई कायनात रोशनास कराती है, और यकीन और अमल के जुड़ जाने से सोच का सारा दायरा बदल जाता है। आप मायूसियों में गिरे हुए हैं, आप भी निकलें और इंशाल्लाह एक अच्छा दिन आएगा, एक नया दिन आएगा, एक नया आपका एक क्या कहेंगे, एक नई सोच जन्म लेगी और इंशाल्लाह आप मंजिल को हासिल करेंगे। तो इल्लामा इकबाल ने आप ही के लिए तो कहा है कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो गरीबी में भी और बुरे दिनों में भी नाम पैदा कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर चंद अच्छी ख़बरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।